Hello dear students, we are now on the page number 8 of Maths Magic Book, and we are going to discuss 4 words: on, under, above and below. अब सबसे पहले हम on और above ले लेते हैं, ठीक है। on और above. अब on का मतलब क्या होता है? ऊपर. above का मतलब भी ऊपर, ठीक है। दोनों का सेम मीनिंग है ऊपर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे, हम देख लेते हैं। ओन का मतलब है कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो और उसके टच में हो, लेकिन बिल्कुल उसके टच में हो, तो हम ओन वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर टच में नहीं हो और कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो लेकिन टच में ना हो, तो हम अबाव वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर से ध्यान से सुन लो। ऑन का मीनिंग भी ऊपर, अबाव का मीनिंग भी ऊपर, लेकिन ऑन कब लगाएंगे? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन टच में हो। टच में हो तो ऑन लगाएंगे हम। ऐसे ही अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन टच में ना हो, उससे दूर हो थोड़ी, ठीक है, टच में ना हो, दूर हो, उसके ऊपर हो लेकिन, तो हम अबाव लगाएंगे, अबाव वर्ड का यूज़ करेंगे, अबाव, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लो। ऑन के लिए जैसे देखो, ये कैट है, जो ये कैट कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। अब इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये टेबल के बिल्कुल टच में है, तो हम कहेंगे ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल। लेकिन यहाँ पे ये फैन को देखो, ये इन टेबल्स के या फिर इन बच्चों के ऊपर है, ऊपर तो है लेकिन टच में नहीं है। टच में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? अबाव, ठीक है। अब अगर टेबल की बात करें, इस टेबल की बात करें, तो इससे ये फैन कहाँ है? अबाव द टेबल, इस टेबल के ऊपर है, इस टेबल के अबाव है, ठीक है। उसी तरह इन लेडीज़ को देखिए, ठीक है। लेडीज़ के ऊपर एक बर्ड बैठा है, ठीक है, या वेल के ऊपर बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि बर्ड इज अबाव द वेल, ठीक है, ये कह सकते हैं हम। एक और चीज़ भी कह सकते हैं यहाँ पे हम, कि जो बर्ड है वो ग्राउंड से कहाँ है? ग्राउंड से ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे? अबाव द ग्राउंड, द बर्ड इज अबाव द ग्राउंड, ऊपर है ये लेकिन ग्राउंड के टच में नहीं है, तो इसलिए अबाव। और जो चीज़ टच में है, जैसे यहाँ पे देखो, ये लड़का है जो ये इस जो ड्राई घास है, सूखी घास है, इसके ऊपर है, लेटा हुआ है, तो ये इसके ऊपर है लेकिन टच में है, तो ऑन बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो, मटके हैं जो उनके सिरों पे रखे हैं लेडीज़ के, तो उनको हम क्या कहेंगे? ऑन द हेड, पोट इज ऑन द हेड, हेड के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से जो ये लड़का बैठा है, ये टेबल के ऊपर बैठा है, तो हम कहाँ कहेंगे इसको? ऑन द टेबल। ऐसे इस लड़के को भी ऑन द टेबल, ठीक है, लेकिन फैन को हम क्या कहेंगे? अबाव द टेबल। ऐसे बर्ड्स को भी क्या कहेंगे? अबाव द ग्राउंड। तो ये ऑन और अबाव हो गया। अब अंडर और बिलो। अब देखो, अंडर और बिलो, अंडर का मीनिंग भी नीचे, बिलो का मीनिंग भी नीचे, ठीक है। अंडर का मीनिंग भी नीचे, बिलो का मीनिंग भी नीचे, लेकिन अलग अलग जगह पे यूज़ होगा अंडर और बिलो। कैसे, देख लेते हैं, चलो। अब देखो, ये लड़का जो है ये फैन के नीचे है, ठीक है, लेकिन इसके टच में नहीं है, और ना ही फैन ने इसको घेर रखा है, कवर्ड कर रखा है चारों तरफ से, ठीक है, या किसी भी साइड से कवर नहीं कर रखा फैन ने इसको, तो इसलिए ये क्या है? बिलो द फैन है ये लड़का, ये फैन से बिलो द फैन है, बिलो द फैन है। लेकिन अगर इसी के नीचे इस लड़के की बात करें हम, ये देखो, ये टेबल के नीचे है, टेबल से कहाँ कहेंगे हम इसको? अंडर द टेबल, अंडर द टेबल कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि टेबल ने इसको घेर रखा है। देखो, इसकी जो लेग्स हैं, इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में है ना, इसके चारों तरफ है,
इसके आसपास हैं, इसलिए हम इसको अंडर द टेबल कहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टच भी है ये, और टच में भी हो सकता है या फिर उसके नीचे बिल्कुल उसके साथ में सटा हुआ है, नीचे है उसके और उसको किसी उसके पार्ट ने घेर रखा है जिस चीज़ के वो नीचे है। ठीक है, देखो अब टेबल के लेग्स ने उसको कवर कर रखा है, तो इसलिए क्या है वो इसके अंडर द टेबल है। इसी तरह से रैट भी अंडर द टेबल है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर हम लेडीज़ की बात करें तो ये ट्री के कहाँ हैं, बिलो द ट्री हैं। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल पास होती ना ट्री के, इसके एक साइड में, क्योंकि ट्री उससे टच करती होती और उसके साथ में होती, तो हम अंडर भी कह सकते थे उसको। ठीक है, क्योंकि देखो पेड़ का एक हिस्सा तो नीचे तक आया हुआ है ना, उसके सराउंडिंग में है जहाँ वो चीज़ें हैं, मतलब जहाँ पे लेडीज़ हैं, इसलिए अंडर द ट्री भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और बिलो द ट्री भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि दूर हैं इसलिए बिलो द बोलेंगे हम, बिलो द ट्री। ठीक है, बिलो द ट्री, तो ये बिलो हो गया और अंडर हो गया। और चीज़ें, हाँ ये देखो ये सामान जो बिखरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो सामान बिखरा हुआ है इसको भी हम क्या बोलेंगे, बिलो द फैन। ठीक है, ये बैग्स कहाँ हैं, बिलो द फैन, द बैग्स आर बिलो द फैन। ठीक है, बोटल्स आर बिलो द फैन, एक ही है बोतल, आई थिंक एक ही नज़र आ रही है, द बोटल इज बिलो द फैन। ठीक है, फैन के कंपैरिजन में देख रहे हैं अभी हम इसको। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि ये बैग जो है, देखो ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, टेबल से बिल्कुल टच में है लेकिन बाहर निकला हुआ है, अगर ये थोड़ा सा भी अंदर होगा तो हम इसको अंडर द टेबल बोलेंगे। ठीक है, टेबल के नीचे होगा ये उस टाइम। अभी ये बिसाइड है, इसके पास है ना, क्योंकि बिसाइड बोलते हैं पास में होता है, तो अंडर नहीं है अभी। अगर थोड़ा अंदर होता, क्योंकि ये कवर हो जाता उससे टेबल के लेग्स से, तो हम इसको अंडर बोलते हैं। जैसे हम चूहे को अंडर बोल रहे हैं, बच्चे को अंडर बोल रहे हैं, है ना, अंडर द टेबल, इसको भी अंडर द टेबल बोल रहे हैं। तो अंडर में और बिलो में क्या डिफरेंस है, अंडर में जिस चीज़ के वो नीचे होगा, वो जिस चीज़ के नीचे होगा कोई भी दूसरी चीज़, तो जिस चीज़ के वो नीचे है ना, उसके पैरों ने या किसी चीज़ ने उसको कवर किया होगा। जैसे यहाँ पे टेबल के पैरों ने या लेग्स ने उसको कवर किया हुआ है, उसके चारों तरफ है, इसलिए अंडर लगाएंगे यहाँ पे। और बिलो कहाँ लगाएंगे, जब टच में ना हो, काफ़ी दूर हो, जैसे देखो यहाँ पे फैन के ये नीचे है, बिलो है, लेकिन बिल्कुल इसको टच नहीं किया हुआ, इसने फैन ने टच नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ टेबल के पास थोड़ा टच है और इसको कवर किया हुआ है टेबल ने, इसलिए ये अंडर है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। शेप्स अराउंड अस, नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स अराउंड अस। कौन कौन सी शेप्स होती हैं हमारे चारों तरफ, देखिए बहुत सारी शेप्स होती हैं। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग ए लाइन। ये कौन सी शेप है जो गोल होती है, राउंड शेप को हम सर्कुलर शेप बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। टमाटो भी सर्कल शेप है, बैलून सर्कल शेप है, और हमारे चारों तरफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्कल शेप की होती हैं, जैसे क्या क्या, सन, मून, ठीक है, और कॉइन जो हम पैसे लेते हैं, मतलब कॉइन्स, नोट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉइन्स की बात कर रहे हैं, गोल होते हैं, वो भी राउंड शेप होती है, सर्कल होते हैं। टमाटो हो गया, उसके बाद देखिए ये कैसी शेप है, चारों शेप सर्कल शेप है, ये चारों शेप कैसी हैं, सर्कल शेप है। अब सर्कल को कहाँ डालना है, यहाँ, ठीक है, तो इनको यहाँ से ज्वाइन करना है, जितने भी सर्कल हैं, शेप हैं चारों को। और उसके बाद देखो ये कैसी शेप है, ये स्क्वायर शेप है, ठीक है, इसको हम स्क्वायर शेप बोलते हैं। वैसे ये क्यूब शेप है, बाद में पढ़ेंगे हम अगली क्लासेस में, 3D शेप्स जो होती हैं वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम 2D शेप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हम, वैसे तो ये स्क्वायर शेप दिख रहा है ना, देखो ये स्क्वायर शेप है, जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, 4 साइड हों और चारों साइड्स इक्वल हों तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। 4 साइड हों, ऐसे 4 साइड का एक शेप हो, ठीक है, और उसकी सभी साइड्स इक्वल हों तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो अब जो स्क्वायर शेप है
इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये 3D में इसको क्यूब शेप बोलते हैं, ठीक है, क्यूब है ये, लेकिन अभी हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी ऐसी शेप जिसकी चारों साइड सेम हो, जैसे ये मैंने बनाई है, सारी साइड इक्वल हैं तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ये यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर शेप के वो रखे हुए हैं टॉयज, यहाँ पे जाएगा ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो, मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्रॉइंग ए लाइन। नीचे हमें ड्रॉ करनी है लाइंस और शेप्स को मिलाना है। देखो ये सर्कल शेप है, हाँ ये है, तो इसको इससे मिला सकते हैं। ये भी सर्कल शेप है, इसको इससे मिला सकते हैं। चौक स्क्वायर शेप है, तो इसको इससे मिलाना है हमें, ठीक है। इस तरह से हमें मैच करना है। अब देखो आगे, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, किसी ऑर्डर में लगाना, ठीक है। अब देखो, शॉर्ट शेप्स बाय ज्वाइनिंग विद सिमिलर शेप्स। अब हमें यहाँ पे 4 शेप दी हुई हैं, कौन कौन सी? एक सर्कल शेप, इसको हम स्फेयर शेप भी बोलते हैं, स्फेयर, क्योंकि ये 3D में है। इसको हम क्यूब बोलते हैं, इसको कोन शेप बोलते हैं। कोन है ये, देखो आपने देखा होगा जब बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो ऐसी शेप हम यूज़ करते हैं जो कैप की होती है, ठीक है। ये कोन शेप है, ये सिलेंडर शेप है, ठीक है, ये सिलेंडर शेप है। अब हमें करना क्या है, इन शेप्स को, ये जो हमें चीज़ें दी गई हैं इनके अकॉर्डिंग, शेप्स के अकॉर्डिंग मिलाना है। ये देखो ये कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, ये वाली है, ये इससे मैच करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद ये देखो क्यूब या क्यूबॉइड, यहाँ पे करेंगे। ये स्फेयर है, स्फेयर को यहाँ पे करेंगे, इस स्फेयर को भी यहाँ पे करेंगे। ये क्यूब है, फिर से यहाँ पे करेंगे। बैलून सर्कल है, यहाँ पे करेंगे। कॉन, ये कॉन है, कॉन में करेंगे इसको। ये फिर से सिलेंड्रिकल शेप है, लेटा हुआ है लेकिन है तो सिलेंड्रिकल, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये भी सिलेंड्रिकल है, इसमें करेंगे। उसके बाद ये वाला, यहाँ पे हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे नंबरिंग डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा होच पोच हो जाएगा। हम अगर लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आई थिंक ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके लिए नंबरिंग डाल सकते हैं कि ये नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 2 है, ये वाली शेप, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ठीक है। क्या क्या है देखो फिर से, 1 2 3 4, इनको शेप्स को नाम दे दिए हमने, ठीक है। अब ये वाली कौन सी शेप है, 4, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, 4 नंबर डाल देंगे। ये कौन सी शेप है, 2, मतलब ये वाली शेप है तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। उसके बाद ये कौन सी शेप है, 1, तो 1 में 1 डाल देंगे। ये देखो फिर से कौन सी शेप है, 4, तो 4 डाल देंगे। ध्यान से सुन लेना, हो सकता दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन आपको ये करना है। ये देखिए, ये 4, यहाँ पे 4 डाला मैंने, ये भी 4 शेप है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप है, 4 नंबर डाल देंगे। यहाँ पे 2, ये 2 वाला शेप है, 2 डाल देंगे। यहाँ पे पास में भी लिख सकते हैं, जो न्यूज़ के ऊपर अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ पास में डाल सकते हैं नंबरिंग, ठीक है। ये 2 शेप है। फिर 3 शेप कौन सी है, कौन शेप, ये वाला 3, तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं या फिर बाहर भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन इसके आस बिल्कुल पास में लिखना, टच करते हुए, अगर बाहर लिख रहे हैं तो। ये कौन सी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप, फिर से यानी कि 4 नंबर वाली शेप है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। ये 1 वाली शेप है, यानी कि सर्कल शेप, 1 लिख देंगे। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल, 4th वाला है, ये पतला है लेकिन इसकी थिकनेस कम है, लेकिन ऐसा ही है, ये लंबा लंबा और गोल गोल, जैसे हमारा सिलेंड्रिकल शेप होती है ना, पेंसिल की शेप भी सिलेंड्रिकल होती है। ये 4, ये वाली शेप है, यानी कि 2। बैलून नंबर 1 शेप है, ये भी 1 शेप है, ये भी 1 शेप है। तो इस तरह से आप नंबरिंग डालना, क्योंकि अगर लाइनों से मिलाओगे ना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा आई थिंक। देखिए, मेक द पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स, मेक द पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स। अब यहाँ पे भी पेयर बनाने हैं हमें सिमिलर शेप्स के। अब देखो, इसको इससे मैच कर दिया तो ये वाली यहाँ से मैच होगी इस वाली से, है ना, तो मैं ऐसे ले जाके इसको मैच कर दूंगी। इसके बाद ये देखो सर्कल, ये वाला, और साइज़ भी लगभग सेम साइज़ है इनका ना। बैलून, ये वाला पंपकिन है या वाटरमेलन है, पंपकिन आई थिंक है ये, ऐसे मैच कर देंगे।
ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये भी सिलेंड्रिकल, लेकिन देखो साइज में, साइज के हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। ये वाला सिलेंड्रिकल शेप यहाँ से मैच कर सकते हैं और ये वाला यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से ले जाएंगे ऐसे। और कौन बच गया? ये बच गया। ओके, इसको इससे कर देते हैं फिर। वैसे तो बच गया, ये बड़ा है लेकिन ओके ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ से कर देते हैं। हमें शेप्स को करना है, सिर्फ साइज़ को नहीं देखना है यहाँ पे हमें। वो तो मैं थोड़ा ये इसलिए कर रही थी। ओके, यहाँ पे देखिए ये वाला बचा है, यहाँ से लेके जाइए और ऐसे मैच कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैच हो सकता है, या फिर नंबरिंग डाल के भी कर सकते हैं कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और फिर सेम नंबर यहाँ पे भी दे सकते हैं आप, ठीक है। कि जैसे ये वाली शेप है तो ये वाली शेप के साथ मैच करेगी, इसको नंबर 1, इसको भी नंबर 1, 2 2 ऐसे, 3 3 ऐसे भी मैच कर सकते हैं, और लाइन लगा के भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पेज के बाद हम ये वाले पेज बाद में करेंगे, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। इसके बाद ये वाला पेज जो है ना, शेप्स वाला, पेज नंबर 15 है, ये पेज नंबर 15 है, ये करेंगे पहले। क्यों करेंगे? क्योंकि ये शेप्स से रिगार्डिंग है। देखिए, मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज, ऐसी शेप्स को हमें मैच करना जो सेम साइज़ की हैं। देखो ये वाली इससे मैच कर रही है, सेम साइज़ है। ये वाली का साइज़ देखो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। नहीं, ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला है, ठीक है। ये वाला मैच किया, ये वाला बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा है, ये सेम साइज़ है। उसके बाद ये वाला इससे मैच करेगा, और सबसे छोटा सबसे ऊपर है। इनमें भी आप नंबरिंग डाल सकते हैं मैच। अगर आप लाइन लगा के नहीं कर पा रहे हैं तो इनको नंबरिंग दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मैंने दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर भी हमें देखना है कि 1 वाला जो साइज़ है वो कहाँ है, ये है, तो मैंने इस पर भी 1 डाल दिया, ठीक है। फिर 2 देखा तो 2 वाले को साथ 2 मैच किया, जिसके साथ उसको 2 डाल दिया। फिर 3 वाले को 3, ऐसे ऐसे भी मैच कर सकते हैं आप, अगर लाइन नहीं लगाना चाहते, और ऐसे कर सकते हैं फिर उस केस में आप। तो ऐसे 5 5, ये भी मैच इट होता है ऐसे भी। अब उससे नेक्स्ट पेज है, ये 16 पेज है आपकी बुक में करना है ये सारा, और फिर कॉपी पर भी करना है, ये नोटबुक में भी करना है ये वाला, तो ठीक है। अब देखिए, मैच द सेम शेप्स, ठीक है। अब हम इसमें भी नंबरिंग डाल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे नंबरिंग डाल दी मैंने। अब देखिए, सर्कल को मैंने नंबरिंग 1 दिया है ना, 1 नंबर दिया है, तो यहाँ पे जो सर्कल है, मतलब ये वाली शेप इससे मिल रही है, तो मैं इसको भी नंबर 1 ही दूंगी, ठीक है। या तो आप लाइन लगा के ऐसे मैच कर दीजिए या नंबरिंग डाल दीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए 2 वाला शेप, अब 2 वाला शेप, ये वाला शेप तो और अलग है, ये नहीं है, ये है, ये देखो, बस वहाँ पे टेढ़ा कर दिया उसको, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट शेप ट्रायंगल शेप है, ये वाली है ये, तो ये जाएगा। वैसे ये वाली शेप जो है ये ये रोम्बस तो नहीं है, ट्रेपीजियम है ये, ठीक है। अभी आपको शेप्स के नाम याद नहीं करने, सिर्फ शेप्स को मिलाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से किससे मैच कर रही है। ये वाला सेमी सर्कल है, वैसे इसको इसके साथ मैच करना है, ठीक है। तो नंबरिंग भी डाल सकते हैं, ये 5 दिया तो हम इसको 5 दे सकते हैं। फिर पेंटागन है ये, इसकी 5 साइड है, देखो 1 2 3 4 5, 5 साइड है, इसको हम पेंटागन बोलते हैं। 5 साइड वाली शेप को पेंटागन, ठीक है, पेंटागन। तो ये वाली शेप है ये, 5 यहाँ डाल दिया मैंने। आई थिंक नंबरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि नंबरिंग डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे मैच इट करने से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, और थोड़ा दूर है तो भी। देखिए, ये वाला इसके साथ मैच करना है वैसे हमें, और ये वाला ऐसे लेके आएंगे, इसके साथ मैच करेंगे। सारे मैच हो गए हैं हमारे। ये आपको नोटबुक में करना है। क्या हेडिंग है, जैसे हेडिंग लिखी है मैच द शेप्स ऑफ सम साइजेस, ये हेडिंग डाल के, और फिर आपको ये ऐसे लाइन लगा के
और दोनों साइड शेप बना के मैच करना है, नंबरिंग डाल के कर लेना। ऐसे ये वाला पेज भी आपको जो हेडिंग दी हुई है मैच द सेम शेप्स, एक तरह की शेप्स को मैच करना है। तो ऐसे लाइन लगा के और ड्राइंग्स बना के स्केल से बनाना, ये ड्राइंग स्केल से बनाने की कोशिश करना या फिर हैंड से भी बना सको तो वेरी गुड, ठीक है। बनाने की कोशिश करना, ये ट्राई करना। तो ये बना के मैच करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।